हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is seed. Seed is the most important topic here. The seed is identify the repent available. There is a seed is a so the flow chart here. The seed is a seed coat, embryo, and the endosperm. There is a three types seed are divided: seed coat, embryos, and endosperm. There is a seed coat is a divided further testa and testamen. Testamen, there is a embryos development further embryonal axis and costoderms 1 or 2. There is a embryo Nulls is the axis is the plums and radicals are divided, but endosperm is only the volume of seed. There is the most important of flow chart here. They are clear for the seed or development here. Why is the important of the seed? Friend, here the important of seed because it is a constant of embryos which evolve into new plant. The seed is the most important, play the role on the development of new plant, and the seed is coat protect the embryos against the dehydration and mechanical damage. There is seed coat is the most important, play here role because they are protect embryos against to dehydration and mechanical damage. There is the most important, and seeds can be stored and transferred from to the place to another, and thus the help to the dispersal. There is the most important here. And the first here topic our structure of gram means dicot seed. There is a gram dicot seed here. The seed is enclosed in the pod. There is seed, it is enclosed in a pod. It is a and some what a conicals is a shaped. There is the most important, they are conical shaped.
and the seed is attached to the small stalk. And also the point of attachment of seed to the stalk is called to the hilum. Hilums is the other. And testa is the brown seed coat fused with the inner coat of the testament. And the below it is a small pore. The macropolis is the last is the embryonal axis is then closed by the two fleshly cotyledon. And here B is the structure of magazine gram is a monocot. There monocot, the magazine gram in the body is a shape. And testa and the tesian they are fused together, which are further inseparable fused with their pericarps. And the embryo is to about to the narrower side of endosperm. And the endosperm store the starch and protein. Friends, most important here, the PMT question. The endosperm is stored the starch and protein. That is, the endosperm is stores the starch and protein. There are outermost layer which is the contain only protein is called to the alveolus layer. There is the outermost layer is only is contained by the protein. The embryos as a consist one large cytoderms called the scutellums, and the embryonal axis lies lateral to the scutellum. Here to show the different types of seed, the structure of dicot and monocot seeds. Here, there is the most important here. The external view of the gram seed is a diagram A. There is a view of the gram seed is here, and also is a show the plumiliums on and catodium. There is the most important and internal. There is structure of gram seed is a B, means here present of radicals of air, and the embryos mean gram. Gram is so the embryos of air. There is a C part is the most important here, and the magazine gram entire is a D. There is a remnant style endosperm and embryos is also. There is the most important for the C seed and the LS of the magazine gram. There is a magazine is the gram is a here is a E section. There is a present of seed coated fruit balls, lamel layers, base of style, endosperm, epitheliums, stolons and coleopetias, lambias and radical coleohersia is also present of important part of here. There is the most important for the show in this picture, the structure of dicot and monocot seeds on here. तो यहाँ पर जो है बीज के बारे में हमें बहुत रोचक बातें जानने को मिल रहा है। कहते हैं बीज आखिर बीज जो कितनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। कहते हैं कोई भी प्लांट को आगे बढ़ने के लिए बीज अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बीज से ही जो है अगला प्लांट आगे बढ़ेगा या अपने जैसे वो बनाएगा। कहते हैं बीज की परिभाषा प्रवक्ता बीजांडी होती है, यानी कहा जाए तो बीजांड ही बीज का मुख्य भाग होता है। अगर हम बीज को देखें तो बीज जो है यहाँ पर कई रूपों में विभक्त हो गया है। जैसे आप देख सकते हो कि बीज जो होती है इसके 3 आवरण होते हैं। बीज आवरण होती है, भ्रूण होती है और भ्रूण पोषण होता है। ये 3 चीज़ों से ये डिवाइडेड होती है, लेकिन ये आगे चल के जो है बीज आवरण वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी बीज चोल जिसका हम टेस्टा नाम कहते हैं, और प्रवार मतलब है टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। बीज आवरण जो है 2 भागों में विभक्त होती है। अगर हम भ्रूण को ले यानी एम्ब्रॉयस को ले तो ये जो होती है भ्रूण कक्ष अक्ष और बीज पत्र में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर भ्रूण अक्ष लिया जाए तो ये प्राकूर और मूलाकार कूर में ये कन्वर्ट होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन यहाँ भ्रूण पोषण जो है केवल पोषणधारी बीजों में ही ये पाया जाता है। तो आप इस फ्लो चार्ट से भी बहुत कुछ समझ सकते हो और जान सकते हो कि भ्रूण में आखिर क्या क्या प्रक्रिया होती है और उसकी क्या विशेषता होती है। लेकिन अगर बीज की महत्वता के बारे में हम विषय में चर्चा करें तो आपको पता होना चाहिए कि बीज की महत्वता जो है भ्रूण इसके भीतर स्थित होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होती है कि भ्रूण जो होता है इसके ही भीतर स्थित होता है, जो परिपक्व होकर नए पौधे के रूप धारण कर लेता है, यानी नया पौधा बन जाता है। और बीज आवरण भ्रूण की सुरक्षा प्रदान करता है। जो आवरण होती है दोस्तों, बीज आवरण होती है, भ्रूण की सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य रहता है। कहते हैं बीजों के संचलित किया जा सकता है अथवा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, बीजों को हम संचलित भी कर सकते हैं, यानी कई दिनों तक कई सालों तक उसको हम सेव करके रख भी सकते हैं। और कहते हैं कि यहाँ से वहाँ ले जाना भी बहुत ही आसान होता है। जैसे आप देखते ही हो चना मटर मक्का आदि बहुत से जो बीजें हैं यहाँ से वहाँ ले जाया भी गया है, क्योंकि पहले ये भारत का पार्ट नहीं हुआ करता था। हम ये विदेशों से लेके हमारे अपने जो है धरती पे लगाया और इसको जो है हम आज फ़ायदा उठाते हैं। कहते हैं यही तभी संभव होता है ना क्योंकि बीज के फॉर्म में है। ठीक है,
आगे कहते हैं कि अगर हम पहला पार्ट देखें तो चना द्विबीजपत्री के बीज की संरचना कैसी होती है। यानी द्विबीजपत्री में अगर आप देखोगे चना यानी बीज एक फली होती है अथवा ये स्लेब यानी पोड के भीतर बंद होता है। यह कुछ कुछ जो है शंकुआकार होता है, यानी शंकुआकार देखने को मिलेगा। बीज एक छोटे से वृत्त से जुड़ा हुआ होता है, यानी वृत्त छोटे से वृत्त से जुड़ा होता है। बीज के वृत्त के साथ जुड़े होने के बिंदु को यानी इसको नाविका यानी हिलोमस कहते हैं। यानी हिलियोमस जो होती है नाविका को कहते हैं बीज चोर यानी टेस्टा जो होता है भूरे रंग का बीजा आवरण होता है, जो भीतरी आवरण यानी टेगोमेन अंततः प्रवाह कवच के साथ समेकित हो जाती है। यानी ये भीतरी आवरण को संचेत करता है। उसके बाद कहते हैं इसके नीचे एक छोटा छिद्र होता है जिसको हम छिद्र द्वार यानी मैक्रोपाइल्स कहते हैं। यानी ये मैक्रोपाइल्स जो होते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और भ्रूण दो मासलस बीजपांड के बीच बंद रहता है। यानी भ्रूण जो होती है दो मसल बीज पत्रों के बीच बंद होता है। आपने देखा होगा अगर मटर को खोल के देखो तो मटर जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। और लेकिन जो बीज सेंटर में जो होती है वहीं पे आपका जो है बीज पत्र पाया जाता है, यानी भ्रूण वहीं पे पाया जाता है। यानी दो मसल्स के बीच में वो प्रेजेंट होता है। अगर आपको देखना है तो चने को क्या कीजिए, उसको फुला दीजिए और सुबह होकर देखना, जब उसको थोड़ा सा जो है कपड़े में बांध दीजिए और एक दिन के बाद देखिएगा जब उसमें जो है उसमें थोड़ा सा कलियां आ जाती है, यानी छोटा सा जो है वो भ्रूण बन जाता है। तो आप उसको जो है उसको छिलका हटा के उसको खोल के देखिएगा, क्योंकि द्विबीजपत्री में आएगा तो उसको खोल के देखिएगा तो आपको वहाँ पर भ्रूण का विकास होता हुआ नज़र आएगा। तो ये प्रैक्टिकल बहुत बड़ा नहीं है, आप अपने घर में भी देख सकते हो। अपने मम्मी पापा को कहो कि चना उसको फुला दे और अगले दिन जो है उसको कपड़े में बांध के रख दे और उसके अगले दिन आप देखना कि उसमें भ्रूण जो है विकास होगा। और भ्रूण का साइज जो होगा जैसे हम चित्र में भी देखेंगे उस तरह ही होगा। जैसे यहाँ पर आप चित्र देखोगे, जो यहाँ पर चित्र जो है आपका सी देख रहा होगा, उसी प्रकार के भ्रूण आपको दिखेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आप जो है इसका बी पार्ट में भी आप देख रहे होगे, बीच पार्ट में चना ही दिखाया गया है जिसको दोनों साइड जो है मसल यानी मूलाकुरम दिया गया है और बीच में आप देखोगे तो भ्रूण का विकास को दर्शाया गया है, ठीक है। पहले पार्ट में आपको चना दिखाया गया सिंपल, फिर उसको सेकेंड वाले में अगर देखोगे उसी पहले ही पार्ट में तो उसमें चना जो है थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, यानी ये अंकुरन हो चुका है। और उसके पश्चात जो है आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा सी की तरह, यानी इसमें भ्रूण का विकास इसी प्रकार होगा। ऊपर आपको पत्तियां के रूप में दिखेगा, नीचे जड़ के रूप में ये प्रवृत्त हो जाएगा, जिसे हम बीज पत्र या ऊपर जो नीचे जो होगा बीज पत्र होगा और ऊपर जो होगा प्राकुरम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अगला पॉइंट में आप जब देखोगे तो उसमें आपको यही दिखेगा, ठीक है। भ्रूण वार्ता रेवल्ट और भ्रूण पोषण दिखेंगे, जो कि इसमें तीसरा जो है आपका चौथा डी पार्ट में दिख रहा होगा। तो इसमें आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि कैसे जो है बीच में भ्रूण जो है स्थित है, यही चल के जो है आगे नए पौधे बनाने के लिए अग्रसर होता है। अगर आप जो है मैगजीन यानी मक्का के पौधों में देखोगे कि बीज कैसा है, तो बीज जो है आखिरी वाला जो आपको दिख रहा है वो जो है मक्के का ही दिखाया गया है, जिसमें आप देखोगे कि बीज चोल दिखेगा, फल भित्ति दिखेगा, फलवेरण पर्व दिखेगा, वर्तिकांग आधार दिखेगा, भ्रूण पोषण दिखेगा, एपिथीलियम दिखेंगे और स्कूलटेम्स और प्रैकुलन चोल भी नज़र आपको दिखेगा और प्राकुर और मुडिकुलेंट और क्लोजाइजस तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये सारे जो होते हैं पौधों में आगे बढ़ाने के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं अगर हम दूसरा बात देखें तो वो होती है दोस्तों मक्का एक बीजपत्री के दाने का संरचना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मक्का है वो एक बीजपत्री है, यानी दाने की संरचना है। देखिए कहते हैं संसार में हर एक व्यक्ति का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। तो कहते हैं हर एक चीज़ का अपना एक महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं मक्का एक बीजपत्र के दाने की संरचना होती है। मक्का का दाना चौड़ी आकृति की होती है और बीज चोल अथवा प्रभा यानी टेगमेन परंपर संगलित होती है और भ्रूण जो है भ्रूण पोषण के सक्रिय सिरे की ओर स्थित होती है। भ्रूण पोषण के बीच जो है मंड और प्रोटीन का भंडारण भरा पड़ा रहता है। तो ये पीएमटी क्वेश्चन भी होता है कि भ्रूण पोषण के भीतर जो होता है मंड और प्रोटीन का भंडारण सबसे अधिक होती है और सबसे बाहरी परत को जो है एकमात्र प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। जो सबके ऊपरी जो देखिए बाहरी परत जो होती है दोस्तों प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और रेनिन्स कहलाता है, जिसको हम रेन कहते हैं। भ्रूण में एक बड़ा बीजपत्र होता है जिसे हम जो है प्रशकल यानी स्कोटलम्स कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रोल अदा करता है। कहते हैं भ्रूण प्रशकल भीतर ही रहता है और उस प्रकार जो है मक्का के जो है एक बीजपत्री के बारे में हमने जाना। देखिए एक बीजपत्री और दो जो द्विबीजपत्री दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और चना और आप इस मक्के के उदाहरण से आप पूरी तरह भली भांति समझ सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस होती है।
ठीक है। यहाँ पर जो एक बीजपत्री में जो होता है एक ही बीज पूरी तरह से बनी होती है, और द्विबीजपत्री में आपने जैसे चना में देखा होगा उसको दो भागों में विभक्त होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रख। द सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेच्योरिटी। इट्स बिकम a relative of dry. The metabolic activity of the embryo is slowed down, and in the majority of cases the embryo is entered into the phase of inactive is called to the dermomancies, or some is a case if you favorable condition are available there are germinate. Dermostasis help to the plant to be a survive under to the unfavorable condition and ensure the germination only under favorable condition. There is a most important here germination. The germination is the embryo is lies as a dominant in the seed, but then to seed receive the favorable signal, and there is an input from to the environment is a moisture, suitable temperature and oxygen are available. There is germination is a process by which their embryos grow and establish itself to the seedling. Step of germination. Their inhalation of the water through their macropolis and by their seed coat, and seeds swell up as it is a get hydrated. An enzyme activity convert the resolved seed from into the soluble form is a glucose, amino acid, and fatty acid also. The seed coated is a burst, and the radicals of emerge grow into the root, and then to the blemish grow and the develops into the shoots. The germination can be of two types: the apical and hypocal. Apical and hypocal is the most important for the germination of seed. The apical is where is because of more growth of cotyledons and the sum above their ground and from the first leaves of the new plant is the castors, neems, and bean, and the plumage from the shoot. And hypoposal is there where is because of poor growth of is a hypocotus, and cotyledons remain underground, and the premise is emerged from the soil to develop into the shoot system, and magazine and the rice are also example for here is a hypozel fruits is a formation and germination is a magazine and rice. दोस्तों यहाँ पर जो है बीज देखिए, बीज अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बीज जो होती है लैंगिक जनन का एक अंतिम उत्पाद बीज ही होती है, तथा बीज अपेक्षित सूखा होता है और भ्रूण में उपचारित क्रियाओं को धीमी गति से होती है, और कुछ प्रवेशिका में भ्रूण जो है प्रवेशिका की स्थिति में प्रवेश भी कर जाता है, जैसे प्रसूति भी कहते हैं, यानी प्रसूति कहते हैं। यदि बीज जो है अनुकूल परिस्थिति मिल जाता है तो वह जो है अंकुरन बन जाता है, और कहते हैं प्रसूति जो है डेमोमेंसी पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर बीज रहने में सहायता करती है तथा ये जो है अस्वस्थ रहती है। ये केवल जो है अनुकूल परिस्थितियों में ही अंकुरन हो सकता है। देखिए, एक विशेष परिस्थिति जब तक पैदा नहीं होता है ना, तब तक अंकुरन जो होती है नहीं होता है। अब अंकुरन क्या है? देखिए, अंकुरन जो है बीजों के भ्रूण प्रसूति कहते रहते हैं, यानी जो है बीजों को भ्रूण प्रसूत रहते हैं, लेकिन जब भी बीज अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करते हैं और पर्यावरण पर जो है तापमान और ऑक्सीजन और जल वाष्प अनुकूल होते हैं, तब बीज जो है अंकुरन होती है। यानी आप जो है देखिए, चना जो अगर ऐसे ही छोड़ देते हो तो वो अंकुरन नहीं होगा। जब तक उसको हम फुलाते नहीं हैं, थोड़ा नमी नहीं डालते, तब तक उसमें अंकुरन आना शायद संभव नहीं है। तो इसके लिए जो है पर्यावरण फैक्टर यानी तापमान, ऑक्सीजन और जल वाष्प अंकुरन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी अंकुरन संभव है। अंकुरन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भ्रूण वृद्धि करता है। देखिए, अंकुरन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भ्रूण जो है वृद्धि करता है और स्वयं को एक नन्हे पौधे के रूप में प्रव्यक्त हो जाता है, यानी नन्हे जो है पौधे के रूप में बन जाता है। अब देखिए, अंकुरन के चरण कौन कौन से होते हैं? कहते हैं अंकुरन की अगर कराना है आपने तो पानी को जो है सूक्ष्म द्वार और बीज चोल के द्वार अंत शोषण कराना पड़ेगा, यानी इसको अब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। जब उसे पानी मिलता है तो बीज फूल जाती है। आपने देखा होगा चना को जब पानी मिलता है तो देखते हो फूल जाता है, तो फूल जाता है तो एंजाइम क्रिया द्वारा संचालित बीज पोषण गुलित अवस्था में बदल जाता है। यानी जो इसमें एंजाइम होती है दोस्तों, वो जो होता है बीज पोषण के लिए गुलित रूप में प्रव्यक्त हो जाता है, और जो है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अवश्य घोल का अम्ल जो उसमें जो है बनने लग जाता है। यानी सारे जो है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सारे के सारे जो वाष्य घोल सारे के सारे उसमें जो होता है एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। कहते हैं बीज चोल फट जाता है और जो मूल कंक निकल जाता है, जिससे जड़ें बनती और तब जो प्रकरण वृद्धि करता है प्रवृद्धि कर जाता है। यानी अगर देखोगे बीज चोल अगर आप देखोगे तो फट जाएगा,
यानी बीज फटने से क्या होगा, उसमें अंकुरन आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक नन्हा पौधा में कन्वर्ट हो जाएगा। कहते हैं अंकुरन दो प्रकार से होती है। देखिए अंकुरन भी दो प्रकार से होती है। एक होता है एपिजल, यानी इसको हम भूमध्यपरिक कहते हैं, यानी एपिजल होता है जो कहते हैं यहाँ जो है बीज पत्र जमीन से बाहर आ जाता है, यानी बीज पत्र जो दोस्तों होता है जमीन से बाहर आ जाता है और नए पौधे प्रथम पत्तियाँ बनता है। उदाहरण आप देखोगे तो मरंडी, नीम, सेम, प्राकुल बीजाल से निकलते हैं। अगर दूसरा देखा जाए तो हाइपोजेल कहलाता है। हाइपोजेल जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधोभूमिक। अधोभूमिक का मतलब यही होता है कि जहाँ पर बीज पर जमीन के भीतर ही बने रहते हैं और प्राकृतिक मुद्रा से ही निकलते हैं तथा उसे प्रोत तंत्र बनता है। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे मक्का, चावल सब इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरता है। The next topic is fruits. Fruits is the most important topic here. A fruit is defined as the ripened ovary. There is ripened ovary, different part of the edibles in the different fruits. There is the significance of the fruits here. It is a protect of seed. There is a protect of seed, and one declares fruits which the contain chemical substance is erosion of soil and is a help to the disappearance of the seeds. There is a unripened fruits has a different taste but no smell. There is a unripened fruits has a different taste but is no smell. But the some fruits when the ripens to has a good taste and the smell. The mango, banana, there are following change that take place during to the ripen of fruits. So here ripen the fruits of that starch is a converted into the sugar. The ripen of fruits is the most important. The starch is converted into the sugar and the production of the various organic substance. Ester give it a different texture, taste and flavor. There is production of the various of organic substance. There is a texture, taste and flavor. The breakdown of the chlorophyll leads to the change in the color of the skin of fruits. There is the most important significance for here. And Paratherocarpus, the Paratherocarpus is when the fertilization fails, seeds are not be formed. The fertilization are failed, there is not be seed are formed, but is the contain plant is ovary develop into the fruits. Is the grapes and banana. There is not be seed are present because the fertilization seeds are failed. For example, grapes and banana, there is no present of seed on here. The phenomenon of developing a fruit from the unfertilized ovary is called to the parathenocarpus. Carpus. Here the parathenocarpus such as the fruit which are seedless. There is a seedless are called paranocarpic. Paranocarpic is a seedless fruit. Paranocarpic is a seedless fruit. The commercial value of the Paranocarpus fruits here. The Paranocarpus fruits are seedless and their hence value more. For the eating purpose are the containing of dead seeds which cannot be developed in the new plant. And these fruits contain a insufficient is the growth of hormone. There is a fruits contain a sufficient growth of hormone. There is a seedless. There is a called Parathenocarpic fruits. देखिए दोस्तों, हम जो अब टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो फल है। देखिए फल आखिर क्या होता है, ठीक है, फल कैसे मिलता है, फल क्या होता है। तो फल आपको दोस्तों ये होता है जिससे हमें खुशी मिलती है। फल कई प्रकार के होते हैं। एक तो आपका मेहनत का फल होता है और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं पेड़ों में लगने वाला फल की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं अगर कोई चीज़ की आप मेहनत करते हो तो फल भी आपको मिलता है, ठीक है। जैसे अगर आप बार बार वीडियो को देखते हो और समझते हो और तरह तरह के क्वेश्चन भी करते हो तब जाके आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे करने के लिए आप अग्रसर रहोगे। तो ये तब होता है ना जब बच्चे अच्छे से जो है ज्ञान प्राप्त करें, समझे कि आखिर होता क्या है। और दूसरी बात होता है उसको हम अच्छे से नोट कर ले अपने नोट कॉपी पे, ठीक है। जो बच्चे समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, टॉपिक को पहले समझ लेते हैं और फिर जो इंपॉर्टेंट बात थी उसको जो है नोट आउट कर लेते हैं। तो ऐसे करने से आप जो होगे काफ़ी समझदार और काफ़ी आपको समझ भी रहेगी, क्योंकि नोट डाउन करने से ये रहेगा कि जब भी हम करेंगे हम अच्छा हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम के प्रिपेयर भी हो जाएगा। तो ये करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ में ये भी बात रहता है कि अगर मान लीजिए कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति अच्छा है तो उसके बताए हुए रास्ते भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और वो दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है, ठीक है। तो दूसरे को कहते हैं आपके जरिए दूसरे को भी फल प्राप्त हो जाता है।
तो यही बात त्रिपान स्टडी सेंटर का भी अग्रसर रहता है हमेशा कि ये वीडियो जो है मैक्सिमम उन बच्चों तक पहुंचने के लिए आप माध्यम बनो जिनको ये ज़रूरत है, जिनको ये फल प्राप्त हो सके, जिनसे वो जो है फल का जो है उपयोग कर सके और अपना जीवन को जो है लाभान्वित कर सके। तो ये जरिया आप बन सकते हो। कहते हैं जैसे आपको पता है कि हमने सारे प्रोसेसिंग पढ़ा कि फ्रूट कैसे बना, ठीक है, तो फ्रूट पे हम आ गए, तो फ्रूट बनने में कितने प्रोसेसिंग लगे। तो इसी प्रकार से जो है आप तक, जैसे कि देखिए मैं ये बनाता हूँ, फिर इसको पूरा प्रोसेसिंग डालता हूँ, फिर प्रोसेसिंग के बाद आपको अपलोड करता हूँ, तो उसके बाद जो है आप तक पहुँचता है और आप देखते हो और इसको समझते हो। लेकिन अगर आप इसको आगे नहीं फॉरवर्ड करोगे, दूसरे बच्चे तक नहीं पहुँचाओगे, तो मेरा क्या अर्थ रह जाएगा। मैं तो सिर्फ पेड़ बन के ही रह जाऊँगा, ना तो फल मिलेगा, ना आगे वो फूल खिलेगा, ना ही आगे डेवलपमेंट होगी। और डेवलपमेंट होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए जितना फल इसमें लगेगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। और फल के रूप में जो है आने वाला हमारा टॉपिक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो उसमें भी बच्चों को बहुत तरह की प्रॉब्लम रहता है। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझाने का भी आपको पता है अलग रहेगा त्रिपान एससी सेंटर में। तो ये तब होगा जब आप इसको जो है अच्छे से अच्छे और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, व्हाट्सएप पे लगाओगे, दूसरे बच्चों को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जो जो आपसे बनता है आप सारे क्रम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि तभी जो जाके आगे त्रिपान एससी सेंटर बढ़ेगा, जो है आपके लिए तरह तरह के फल जो है आपको लाएगा। तो ये तब होता है जब बच्चे जो है अग्रसर होते हैं और उनके दिल में इच्छा होता है, कहते गुरु के प्रति जो है आदर व्यक्त होता है, तब ये क्रिया होती है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर गलत कमेंट मारते हैं या कुछ भी गलत कहते हैं, तो वो गुरु के प्रति जो है सही विचारधारा नहीं होती है। ये आपका जो है गलत चीज़ों का जो रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं अपना अपना समझाने का सबका ढंग होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि समझाने का ढंग जो है सबसे अच्छा है। अगर नहीं समझ में आया, आपको डिजिटलाइज की दुनिया में खुआ दिया गया, पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिया गया, अगर आपको पढ़ने नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि वो पढ़ा हुआ आपका चंद मिनट भी या चंद घंटा भी सब बेकार चला गया। लेकिन कहते हैं अगर चंद सेकंड में ही आपको पूरी टॉपिक समझ में आ गया, तो इसका मतलब है कि आपका देखा हुआ सफल हुआ। तो इसमें सफल तभी होगा अगर आपको अच्छा लगता है, अगर बेस्ट है, कोशिश अच्छा हो रहा है, तो आपको इसको शेयर करने की ज़रूरत है। तभी त्रिपान एससी सेंटर मानेगा कि मैं जो हूँ अच्छा से अच्छा आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, इसको जितना हो सके दूसरे बच्चे तक पहुँचाने के लिए आप माध्यम बनो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से अधिक टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हो और कैसे पहुँचाना है ये आप भली भांति समझते हो। तो यहाँ पर जो यही बात आता है फ्रूट के लिए, यानी फल। कहते हैं फल की परिभाषा के फल एक पका हुआ अंडाशय होता है, यानी पक गया अंडाशय होता है। और कहते हैं अलग अलग फलों में जो है खाद्यशील भाग अलग अलग ही होते हैं। फल का महत्व दोस्तों इस बात पे महत्व रखता है कि फल जो होती है बीज की सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही आता है कि फल जो होती है, यानी जो इसके गूदे होते हैं, वो बीज को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। सड़ जाने पर फल जो है इनमें से रसायन पदार्थ होते हैं, मिट्टी को उपजाऊ भी बना देते हैं। और मान लीजिए फल जो है धरती पर गिर जाता है तो वे पोषण तत्व भी देते हैं प्लांट को। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है जो आपको शायद पहले पता भी ना हो। यह बीजों में प्रकरण यानी डिस्पोजल में सहायक होता है, यानी बीजों के प्रकरण डिस्पोजल में काफ़ी सहायक होता है। कहते हैं कच्चे फल का स्वाद भिन्न होता है तथा उसमें सुगंध भी नहीं होती है, लेकिन पक जाने पर उसी फल के स्वाद सुगंध दोनों ही मधुर हो जाते हैं। जैसे आम और केला को आपने देखा होगा, आम और केला का ऊपर सूंघिएगा जब वो कच्चा होता है तो कोई सुगंध नहीं आएगा, लेकिन जैसे अगर वो पक जाती है आप सुगंध सूंघ के ही आपका मन जो है तृप्त हो जाता है। फल के पकने की प्रक्रिया में निम्न परिवर्तन होता है। देखिए कौन कौन सी परिवर्तन, आखिर फल पकता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर दोस्तों जो मड होती है ना वो शकरा में बदल जाती है, यानी मड जो होती है जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मड जो होता है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और अनेक कार्बनिक पदार्थ विपोपात एस्टरोस यानी एस्टर्स में बने जाने से फल में गठन और स्वाद और सुगंध में अंतर आ जाता है। यानी किसकी वजह से होता है, एस्टरो की वजह से होता है। एस्टरो जो होती है दोस्तों फल के गठन और स्वाद में और सुगंध के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार जो है फल अपनी विभक्त रूपों में करता है। कहते हैं क्लोरोफिल के अपघटन के फल के जो है बाहरी छिलके के रंग में फ़र्क आ जाता है, यानी क्लोरोफिल के जो अपघटन के कारण ही जो ये इसमें जो है रंग में फ़र्क आ जाता है। यानी फल जितना जो है पकेगा
उतना जो है उसमें हार्मोन ग्रोथ करेगा, तभी जो है वो पकेगा। यानी जितना हार्मोन उसमें एक्टिव होगा उतना ही फल आपको पकता रहेगा। अब केला को 2 दिन छोड़ दीजिए, देखिए धीरे धीरे उसमें हार्मोन ग्रोथ करेगा और सडनली जो है और भी पकता चला जाएगा और एटलीस्ट वो ख़राब भी हो जाता है। तो ख़राब होने का कारण भी हार्मोन ही होता है। यानी हमसे इससे बहुत कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर एक अनिशेफक्लन यानी पैराक्लोरोकार्पिस की बात किया जा रहा है। अब देखिए जो अनिशेफक्लन जो होती है एक ऐसा प्रोसेसिंग है जब निषेचन नहीं होती है तो बीज भी नहीं बनता है। आपको पता है जब निषेचन नहीं होती है तो बीज भी नहीं बनता है, लेकिन कुछ पौधों में अंडाशय के फल बन जाते हैं, उदाहरण अंगूर और केला इत्यादि। आपने देखा होगा कि अंगूर में बीज नहीं होता है, ना ही केला में होता है, क्योंकि इसके जो निषेचन होता ही नहीं है बीज में, यानी ये फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं है। कहते हैं अनिषेचन अंडाशय के फल बनने की परिघटना को हम अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन यानी उस प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन यानी पैराथेनोकार्प्स कहते हैं। और इस प्रकार बने फलों को जो है अनिषेक फलनी फलन कहते हैं। अनिषेक फलनी फलन कहते हैं, यानी पैराथेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। अब देखिए जो पैराकाल्पिक फलों की क्या महत्व है, यानी अनिषेक फलनी फल का क्या महत्व है। कहते हैं फल बीज रहित होती है और इसलिए खाने के उद्देश्य से इनका महत्व बढ़ जाता है। बहुत से लोग जो है बीज से परेशान होते हैं तो उनको ग्रेप्स और बनाना काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि इसमें छिलते हैं और डायरेक्ट मुंह में डाल लेते हैं, तो वो भी काफ़ी इनको अच्छा लगता है। तो खाने के लिए भी काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। उनमें बीज होते तो हैं, परंतु उनमें नया पौधा नहीं बनता है। यानी आपने देखा हुआ केला को पीछे बीज देखोगे तो काले काले आपको जरूर दिखेंगे, लेकिन वो बीज जो होते हैं जो पूरी तरह से फर्टिलाइज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, यानी उन्होंने जो है फर्टिलाइजेशन देने की क्षमता खो रखा है। फलों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हार्मोन विद्यमान होते हैं। आप फल जो भी खाइए सब में जो है हार्मोन उचित मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको फल अधिक से अधिक खिलाना चाहिए। फल खाने से क्या होता है, उनमें वृद्धि हार्मोन जो होती है उनको प्राप्त होती है, और न जाने कितने प्रकार के जो है हार्मोन उसमें उपस्थित होते हैं और जिसकी वजह से बच्चे जो है वृद्धि करते हैं। तो ये बात शायद आपको पता न रहा हो कि आप दिन प्रतिदिन तो बच्चों को खिलाते हो, फल फ्रूट खिलाते हो, लेकिन शायद ये बात आपको शायद नॉलेज न रहा हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप जितना हो सके बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि फल को खाए, क्योंकि फल में जो है हर प्रकार के एंजाइम भी होती है और हार्मोन भी होती है, जो उनको वृद्धि में और उनका ज्ञान में और उनका जो है हाइट में बढ़ने में काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान देगा। आप जो मर्जी खिला लो, दवाई खिला लो, जो मर्जी खिला लो, उससे जो है बच्चों पर विपरीत प्रभाव ही पड़ता है। लेकिन अगर फल फ्रूट से उनको प्राप्त जो हार्मोन होती है वो काफ़ी उनको फ़ायदेमंद होती है और उनका सेहत पे भी किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। आजकल हम देखते हैं तरह तरह के केमिकल बच्चे के लिए आप लेके आते हो, ठीक है, तरह तरह के बना हुआ चीज़ लेके आते हो, इससे सोचते हैं कि स्ट्रॉन्गर और शार्पर बनेंगे, लेकिन शार्पर नहीं बनते हैं। कहते हैं जो नेचुरल चीज़ होती है वो नेचुरल ही होता है। अगर मान लीजिए आप वृद्धि हार्मोन लेते हो तो आपका हाइट इतना बढ़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वही अगर आप प्राकृतिक रूप में आप बढ़ोगे तो आप स्ट्रॉन्ग भी होगे और अच्छे भी रहोगे, क्योंकि आपको पता है केमिकल के द्वारा बनाया हुआ कोई भी पदार्थ सही नहीं होता है और ये बच्चों के लिए भी काफ़ी घातक होता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला टॉपिक जो हमारा और भी महत्वपूर्ण रहता है, जिसके हम बीज के बारे में और भी जानेंगे और बीज के साथ जो है अंकुरण के चरणों के विषय में हम यहाँ करेंगे, यानी एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी हम यहाँ पर बातें करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसी तरह त्रिपान नर्सरी सेंटर के साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना मत भूलिएगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान नर्सरी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च
स्केल को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।